सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास सादर जय हिंद। करते हैं आज की शुरुआत। हर रोज़ कोई एक ऐसी खबर के साथ जो कहते हैं अंदर तक हिला देती है, वो खबरें जो कहीं और नहीं मिल पाती हैं। अब आज बात करते हैं मेरठ के एक 23 साल के युवा बेटे की। घर का इकलौता चिराग, समझ गए आप। वैसे बड़ी बहन भी थी गीतिका, उसकी शादी हो गई। रविवार की बात है, लगभग 9 साढ़े 9 बजे अपनी बड़ी बहन को, रोज़ बात करता था बड़ी बहन से, वह प्रियांशु जैन, मेरठ का, अहमदाबाद में MBA कर रहा है, सेकेंड ईयर में है, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर। भोपाल चौराहे की बात हो रही है जो आपसे बता रहे हैं। घटना ऐसी थी कि माँ बहन का फ़ोन आया, कभी वह करता, उसने कहा दीदी अब मैं अपना सूट सिलवाने जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्या है, पढ़ाई तो कुछ नहीं, अब यहाँ पर बाहर से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इंटरव्यू के लिए आने लगे हैं, तो उनके सामने इंटरव्यू के लिए मुझे कुछ पहन कर रहना होगा क्योंकि अब नौकरी करनी है। भैया दोस्त पे घर तो आया था वो। ये खबरें देख रहे हैं आप, रंग बन गया अखबारों का। एक दोस्त के साथ इंस्टीट्यूट से निकला और नाप दे लिया। नाप दे के कहते हैं, आदत होती है ना बच्चों के अंदर, युवाओं में, पार्टी तो बनती है ना, बस कोई बात नहीं, पार्टी बनती है। तो आस्ते हुए बेकरी के वाले से उसने केक लिया। केक लेके चल रहे थे कि तभी एक बहुत तेज गाड़ी रैश करती हुई जैसे बस टकराने से बच गई। उन्होंने कहा भाई इतनी तेज क्यों? प्रियांशु साफ मीठे बोल में बोला, भाई इतनी तेज क्यों चलाते हो, कहीं किसी की टक्कर हो गई तो घटना बुरी हो जाएगी। बस इतना ही कहा था, बड़े प्रेम से कहा था, कोई कहा सुनी नहीं हुई थी। लोग कहते हैं रोड रेज हुई थी। वह आगे निकल जाते हैं बाइक में, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि उनके पीछे, वह बाइक वाले के पीछे वह कार वाला पीछा कर रहा है। 200 मीटर बाद उसने कार बाइक के आगे लगा दी। गाड़ी में चाकू रखा था और उसने पीछे खड़े प्रियांशु थे 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 मार दिया। इतना तेज घायल हो गया, अस्पताल जाते हुए डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बस यही कहानी ख़त्म हो जाती है। एक परिवार का चिराग जलते जलते जब उसकी लौ बढ़ती है, कहते हैं बुझ जाता है। पिता पंकज जैन कारोबारी हैं मेरठ के अंदर। उन्हें सूचना मिलती है, वे भागे भागे सोमवार को जाते हैं और कल शाम को वहाँ से लेके कल यानी बीती रात के अंदर 3 बजे बॉडी घर में आती है। आप सोच सकते हैं उस घर की हालत क्या होती है। विश्वास नहीं होता कि उस पिता को, जिसके बहुत अरमान उस बेटे पर लगे थे, अरे जो बेटा आज कंधा देने जाएगा, आज उसको कंधा देने की ज़रूरत पड़ गई। दर्द ऐसा है उस जैन बेटे के साथ, जितने सपने थे। पड़ोस वाले भी कहते हैं ऐसा बच्चा, मुस्कान देने वाला, की सहायता करने वाला, पढ़ने में होशियार, और क्या क्या सपने माँ बाप ने उसके लिए बुने थे। परिजन की ये फ़ोटो देख रहे हैं आप, माँ बाप के साथ, बहन के साथ प्रियांशु गोल धारे के अंदर दिख रहा है आपको। कैसा मुस्कुराहट का चेहरा है, कैसा युवा है। अरे कहते हैं कंधे के जब बराबर बेटा हो जाता है तो कहते हैं माँ बाप के लिए बहुत खुशी होगा, उसका इजहार के बारे में नहीं कह सकते हैं आप, कितनी खुशी हो जाती है। दिवाली कहें, महावीर स्वामी का 25 मोक्ष के लड़का है, घर आया था, मंदिर में पूजा पाठ किया, बहुत आस पड़ोस सबसे मिला, दोस्तों से मिलाया, सब खुश थे। भाई दूज आया, बड़ी बहन ने तिलक किया और साथ में फिर दोपहर के बाद मम्मी पापा ने बात छेड़ दी। साथ में बहन भी गुदगुदाने लगी कि भाई अब तेरी शादी करनी है। माँ बाप कह रहे अब हम तेरी लड़की देखने की तैयारी कर रहे हैं, तो वह कहता, मुस्कुराता शर्माता हुआ कहता, मम्मी पापा अभी ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे इंटरव्यू देने हैं, इंटरव्यू के लिए वहाँ पर बहुत कंपनी आने लगी हैं, पहले मैं अपने पैरों पर अच्छी तरह खड़ा हो जाऊँ, फिर आप जगह की बात शादी कर दूँगा। छेड़छाड़ की बातें होती थी, मुस्कुराती होती थी, कहते बस अगले दिन उसी की विदाई होती थी। पर क्या विदा किया था माँ बाप ने अपने घर से उस बेटे को। पढ़ाई के लिए दूसरा साल MBA में चल रहा था, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि आज वह आया है, अगली बार वह आंखें चिंता अपने पैरों पर नहीं आएगा। पिता अपने कंधों पर उसको यहाँ लेकर आएगा। किसी को उम्मीद नहीं होती। चैनल महालक्ष्मी ने आज सुबह उनसे बात करने की कोशिश की। पिता पंकज जी कितने टूटे हुए थे, आंसू की भरबस आवाज़ थी। कहते हैं आज मैं अभी कुछ बात नहीं करता, मैं जितना अंदर टूटा हुआ हूँ, कुछ तो मजबूत हो जाऊँ जो शब्दों को बटोर भी सकूँ। हम नहीं कर पाए उनसे बात। तो वहीं पर सौरभ जैन थे, कवि जैन हैं मेरठ के, उनसे बात की चैनल महालक्ष्मी ने। सुनाते हैं आपको दर्दनाक वह वाकया जब अंत्येष्टि करके वह घर पहुंचे थे, सुनिए जरा। कल सौरभ भैया जी, कल आप गए थे वहाँ प्रियांशु के फादर के पास, जब वह बॉडी लेके आए अपने, कहते हैं युवा बेटे को जब लाता है आदमी, कंधे पर पिता लाता है, तो एक अनुभव बहुत ही कड़ा होता है जीवन में, जो कभी देखना नहीं चाहता। तो आपने क्या देखा कल उनके पिताजी के और पूरे परिवार को?
अंत्येष्टि के बाद मैं वहाँ गया था। उनके हुँ, परिवार से मेरी भेंट हुई, माताजी से हुई, पंकज जी से हुई। अ, जैसे एक सब कुछ जीवन में हारा हुआ व्यक्ति, जिसने अपनी पूरी पूँजी अपने बेटे को इसलिए बाहर भेजा क्योंकि उसका सपना था बेटे का कि मैं बड़ा आदमी बनूँ। हुँ, पूरे घर की धुरी था प्रियांशु। और इतना सुंदर, इतना उसके अंदर ना किसी तरीके का कोई 1% भी कोई ऐब, और मृदुभाषी बहुत। ऐसे व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी जघन्य अपराध कर देना, मतलब हुँ। वाक़ई हमारे न केवल समाज के लिए, देश के लिए बड़ी पीड़ा का विषय है। अब पिता क्या उनकी सोचते हैं वहाँ पर इस बारे में जो हुआ? वो तो पूरी तरीके से टूटे हुए थे दोनों, मतलब आँसू रुक ही नहीं रहे थे, ना पंकज जी के, ना उनकी पत्नी के। जो हुँ, भी उन्होंने घटनाक्रम वो बता रहे थे, वो बताते-बताते भी बस बिलख ही रहे थे, सुबक ही रहे थे। कुछ शेष ही नहीं बचा ना, हम लोग दिलासा भी किस चीज़ का दें उन्हें? बिल्कुल ठीक बात है। तो अब वास्तविकता ये है हुँ, कि जाने के बाद तो हम ही अपनी आँखें मतलब सजल होने से नहीं रोक सके। उनको क्या दिलासा दें? किसी चीज़ का तो ये कहें भैया ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कुछ शेष ही नहीं है वहाँ पर। पुलिस की कार्रवाई में कुछ अपडेट क्या हुआ उसका? हाँ, मेरी भी बात हुई थी गुजरात में, हुँ, और क्योंकि अपना जैन समाज अहमदाबाद का काफ़ी सक्रिय है, हुँ, तो वहाँ से क्योंकि मेरठ का होने के नाते उन सबसे परिचय है, तो हुँ, वहाँ से कई लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने भी कहा कि हम लोग दबाव डाल रहे हैं। और खुद गुजरात पुलिस, क्योंकि पिछले लगभग 6 महीने में ऐसी कोई भी घटना अहमदाबाद में नहीं घटी। वहाँ पर जो रोड रेशो रेज है, की। हाँ जी, जो रेशो है अपराधों का वो बहुत कम है गुजरात में। हुँ, तो वहाँ पे लगभग 6 महीने से ऐसी कोई भी जघन्य घटना नहीं हुई थी। तो पुलिस खुद इस चीज़ को लेकर के बहुत सक्रिय है, और स्केच भी जारी कर दिया गया है उस आदमी का, और हुँ, हुँ। मतलब गाड़ी का रंग व सब कुछ आ गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ तक उम्मीद है, बहुत जल्दी पुलिस के हाथ में वो लग जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद भी जिस घर का चिराग चला गया, बिल्कुल, उसके लिए तो कोई भी वो चिराग दोबारा नहीं लौ ले पाएगा। नहीं, नहीं जल सकता। जी, सबसे बड़ी बात सबसे यही है तकलीफ, दर्द जो होता है बस। परिवार के अंदर एक युवा जब जाता है, इकलौता युवा, इकलौता बेटा, और आप ये बस देखिए कि पूरे परिवार की धुरी था वो, और दीपावली पे वो आया था। हुँ, उसने बिल्कुल। भगवान महावीर निर्वाण उत्सव पूरी, मतलब उससे मनाया, जिसे कहते हैं कि पूरे चार्म के साथ, पूरे उत्साह के साथ। हुँ, और अब शादी की तैयारियां उसकी हो रही थी, जहाँ शादी के लिए घोड़ी सजनी थी, वहां अर्थी पर जो पिता उठाए, उससे पूछिए कि कितना भार उसके कंधे पर होगा। अहमदाबाद पुलिस कहती है ऐसा भयानक हादसा अभी 6 महीने में कोई सामने नहीं आया है। सौरभ भाई ने बताया था। संपर्क किया वहाँ समाज से तो उन्होंने कहा हम भी पीछे लगे हुए हैं, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कसूर था उस बेटे का जिसने अपने उसको बताया कि भैया तेज गाड़ी मत चलाओ, कहीं कोई दुर्घटना हो सकती है, पर उसे नहीं मालूम था कि उसकी यह बात कही गई ऐसी भयानक बन जाएगी कि उसी को मौत के मुंह पहुंचा देगी। आज सड़क पर इस तरह से कहना हम सबको समझ लेनी बात है कि मुंह से जो निकाल रहे हो सामने वाले को देख कर निकालो। ऐसी सलाह तब दो जब लगे कि सामना नेक को सुनने को तैयार है, नहीं तो अपनी नाक और मूछ के चक्कर में वह हथियार निकाल के यानी अपनी गाड़ी में चाकू रख के चलने वाला क्या कर सकता है इसके बारे में अंदाजा कोई लग नहीं सकता है, पर दिख सब कुछ सकता है। सावधान रहिए। वाहन चलाते हुए मत सोचिए कि गलती दूसरे की है, गलती दूसरे की भी होती है तब भी सज़ा भुगतनी पड़ जाती है। एक चिराग जलता हुआ खुशनुमा कैसे विदा हो गया यह कोई जान नहीं सकता है। दिल्ली में पावरपुरी आया था, कैलाश पर्वत आया था, पर अब कह रहे हैं सम्मेश शिखर जैसे, ये देखिए स्वर्ण भद्रकूट जैसे आ गई। विश्वास होता है आपको, पर ऐसा हो जाता है। दीक्षा के कार्यक्रम पूरे देश में कई बार अनेक संतों द्वारा किए जाते हैं, पर यहाँ आचार्य श्री विमर्श सागर जी द्वारा दी जा रही हैं 13 दीक्षाएं सीबीडी ग्राउंड कड़कड़डुमा की बात कर रहे हैं। पर वहाँ पर जो मंडप बनाया गया, जो कार्यक्रम के मंडप है, उसमें गजब की बात है कि उन्होंने पहचान बता दी। जैसे आप दिल्ली में बैठ के शिखर जी में प्रवेश कर रहे हो, स्वर्ण भद्रकूट के दर्शन कर रहे हो, ऐसे अनोखे रूप में मंडप की यह पहली शुरुआत देखी गई। जब भी पंचकाड़क होते हैं, दीक्षा कार्यक्रम होते हैं, ध्वजा जो फहराई जाती है उसकी दिशा देखी जाती है। आपको मालूम है ना? हाँ, कि दिशा किस ओर आ रही है उससे कहते हैं उसके सूचक पहचान होती है कि पुण्य है, पाप है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है। यहाँ पर ध्वजा फहराते ही, ध्वजारोहण होते ही उत्तर की ओर सारी पताकाएं एक साथ हो गई। देख रहे हैं दृश्य जो चैनल महालक्ष्मी ने खींचे थे, संकेत कर रही थी ऊर्ध्वगमन की ओर, सिद्धालय की ओर। समझ तो आप गए, ये खास बात थी जो कल शुरू हुआ था
आज है कल है 15 को भव्य दीक्षाएं जहां दी जा रही हैं, वहां ध्वजा संदेश बहुत कुछ कह रही है, इंतजार आपका कर रही है। दीक्षा के कार्यक्रमों में खास बात होती है कि अपने गुरु के नाम पर किसी और नाम पर मंडप बन जाते हैं, पर यहाँ पर आचार्य श्री विमर्श सागर जी ने एक चर्चा हुई थी चैनल महालक्ष्मी से कि इसमें किस रूप को दिया। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि तीर्थों के बारे में कोई संरक्षण हो, संदर्भ हो, तो उन्होंने इसका नाम तक क्या रखा है, जिन तीर्थ मंडपम। देख रहे हैं, यानी एक ऐसे मंडप में आ रहे हो जहाँ चल और अचल तीर्थों का समागम है। ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको कल भी दिखाएंगे, पर आज बता रहे हैं पहले ये कि किस तरीके से एक नया रूप बताया गया है, एक नया संकेत दिया गया है, नया रास्ता बताया है, नया मार्ग बताया है कि किस रूप में आजकल हमें अपने परिवेश को बदलना चाहिए। कि जैसे कहते ना, जैसा दिखता है वैसा ही अंदर उतरता है। सोनभद्रकूट से होते अब जिन तीर्थ मंडप में आ जाते हो तो क्या देखते हो, ये कल सुबह बताएंगे। आज इतना ही काफ़ी है। चंद्रगिरी तीर्थ में कैसे गुरुवर का समाधि स्थल का मॉडल के रूप में दिखा रहे हैं कि कैसा बनकर तैयार हुआ, जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। गुरुवर की याद कहते हैं यहीं पर जिंदा रहती है, हर के पास सुबह शाम, बस यही दिल में गुरत गुरत कर याद करती है। गुरुवर हम सबके जैसे बीच में है, हमारे दिल में है। कोई कहे शरीर से कहीं और हो, पर जन ने जिसने उनको देखा है उसने अपने अंदर संजो के रखा है। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ नई जानकारी के साथ। कल करेंगे आपसे कुछ ऐसी बात आप सोच नहीं सकते, उस बहन के बारे में, उस बेटी के बारे में जो शादी के लिए पिता नहीं है, शादी के लिए अपने सपने संजोती है और शादी के बहाने में लूट ली जाती है। और ऐसी 2 बहनों की बात करेंगे आप सोच नहीं सकते, उन बहनों के बारे में, दिल्ली की बहनों के बारे में, कि वह चाकू लेके किसी डीएसपी के घर में घुस सकती हैं, कल्पना नहीं कर सकते। कल सुबह बस 8 बजे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।